हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 10 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट का नंबर 42 है। वर्कशीट क्लास 10th के लिए है और सोशल साइंस की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। कम्युनिकेबल एंड ट्रेड इन इंडिया। हम आज ट्रेड इंडिया की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है और किस तरीके से वार्तालाप होती है, मैसेजेस पहुंचाते हैं और किस तरीके से व्यापार होता है। तो देर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द अदर वन इज़ मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, मान लीजिए मुझे आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, या तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। या मुझे अपने किसी रिलेटिव को कम्युनिकेट करना है, या उसके अलावा मान लीजिए मेरी नौकरी लगी है तो मुझे वहाँ कुछ कम्युनिकेशन करना है, या मान लीजिए इस तरह का जो एक व्यक्ति के साथ होता है, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। एंड मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो ज़्यादा लोगों के लिए होता है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन आया था, मोदी जी ने क्या किया था, एक ही बार में बस बोला था कि कल से 500 और 1000 रुपये के नोट मान्य नहीं होंगे। तो क्या हो गया था, एक झटके में सबको पता चल गया था। तो वो क्या था, वो मास कम्युनिकेशन था। मास मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना। सो पर्सनल कम्युनिकेशन में सबसे पहले है बेटा इंडियन पोस्टल नेटवर्क्स। पोस्ट ऑफिस आपको पता ही है कितना पुराना और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो बोलते हैं नेटवर्क है हमारे वर्ल्ड का, इंडियन पोस्टल। बोथ पार्सल और रिटर्न डॉक कम्युनिकेशन दोनों को हैंडल करता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो आपने देखा होगा लोग चिट्ठी के अलावा राखी भिजवाई होगी। राखी तो बहुत लोग भिजवाते हैं। राखी भिजवाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, राखी भिजवाने के लिए भी हम पोस्ट करते हैं। उसके अलावा अगर और कोई सामान मंगवाना होता है, चलिए वो भी छोड़िए, अगर आपने क्या किया, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया है ना, तो वो जो सामान होता है वो भी तो वैसे ही आता है, उनका अपना पोस्टल होता है। बट द थिंग इज़ कि आता तो इस तरीके से ही है, तो वो भी पर्सनल का ही एग्जाम्पल हो गया। आगे टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स, 6 मेल चैनल है बेटा। एक है मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क, मेल एंड पीरियोडिकल चैनल। फिर इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क है। टेलीकॉम नेटवर्क आपको पता है एसटीडी कवरेज है। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट देख लीजिए, महाराष्ट्र में आपका कोई सगा संबंधी, आप उसको कॉल कर सकते हैं ना एसटीडी के द्वारा। मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस हैव बीन ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय एसटीडी। स्पेशल प्रोविजंस टू एक्सटेंड 24 आवर एसटीडी सर्विस टू एवरी विलेज इन द कंट्री। ठीक है, सारे के सारे विलेजेस वगैरह, सारे गाँव वगैरह जोड़ दिए गए हैं। फिर मास कम्युनिकेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब बिजली से चलने वाली मीडिया, सीधा सा एग्जाम्पल है टेलीविजन, टीवी, वीडियो, आपका यूट्यूब हो गया, ठीक है, फिल्म, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ये सारा का सारा क्या हो गया, लोकल रीजनल चैनल्स, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाते हैं। दूरदर्शन एक बहुत अच्छा वाला एग्जांपल है, ठीक है। और बिल्कुल टेरेस्ट्रियल जो नेटवर्क है वहाँ तक भी है। मेरी दादी रहती है उत्तराखंड में, और बिल्कुल मतलब ऐसा है प्रॉपर गाँव वाला इलाका है, वहाँ भी मस्त तरीके से दूरदर्शन आता है, बढ़िया देखती है दादी, ठीक है। और शहरों का तो आपको पता ही है, शहरों में तो केबल वगैरह भी है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फीचर फिल्म्स इन वर्ल्ड। इट प्रोड्यूसेस, जो इंडिया में क्या होता है, फीचर फिल्म्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, वीडियो फिल्म्स होती हैं, ठीक है। The Central Board of Film Certification is the authority of to certify both Indian and foreign films। तो ये क्या करते हैं, इंडियन और फॉरेन फिल्म को सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंट मीडिया, इंक्लूड्स नेटवर्क, मैगजीन्स, बुक्स एंड पीरियोडिकल, ये सब चीज़ें आती हैं। न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, तो 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश करते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं बेटा हिंदी में, और उसके बाद इंग्लिश और उर्दू में। फिर हम बात कर रहे हैं ट्रेड, यानी कि व्यापार किस तरीके से होता है बेटा। तो ट्रेड में बोलूँ तो ट्रेड किस तरीके से होता है, लोगों में, स्टेट्स के बीच में, दो देशों के बीच में। तो अगर लोगों के बीच में हो रहा है तो उसको लोकल ट्रेड बोलेंगे, टाउन में, विलेज में। और अगर स्टेट के बीच में, कैरेट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, 2 राज्यों के बीच में होता है। और इंटरनेशनल मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो 2 कंट्रीज़ के बीच में जो होता है बेटा वो बहुत बढ़िया होता है, उसको बैरोमीटर ऑफ कंट्री भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई कितने बढ़िया रिलेशन हो जाएंगे। मान लीजिए अगर हमारा रिलेशन, जैसे आपने अभी देखा था चाइना, जब कोरोना आया था उस टाइम पे आपने देखा था, बोला था कि चाइना को हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ना चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या हो गया, हमने एक तरीके से दिखाया कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू, सो वी आर नॉट ट्रेडिंग विद यू पीपल, ठीक है। और इफ़
इसका कॉन्ट्रेरी देखो, इसका ऑपोजिट देखो, अगर हम कर रहे हैं तो कितने बढ़िया रिलेशंस हो जाएंगे। फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब देश के अंदर आ रहा है तो पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ज्वेलरी, ठीक है, बेसिक मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी सब आता है। और एक्सपोर्ट में क्या होता है बेटा, ज्वेलरी, केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सारे के सारे हमारे देश के बाहर जाते हैं। फिर हमारा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बेटा, डिफरेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, ठीक है। और अनफेवरेबल क्या होता है बेटा, अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, उसका ऑपोजिट एक तरीके से देखा जाए। India has emerged as software giant as the international level, and it's earning huge foreign exchange through export of foreign information technology। इसके एक्सपोर्ट के द्वारा भी कुछ कुछ कर रहे हैं। फिर टूरिज्म की बात करिए इंडिया के अंदर, टूरिज्म इन इंडिया हैज़ सब्सिक्वेंटली ग्रोन ओवर लास्ट 3 डिकेड्स, बहुत बढ़ रहा है। मिलियंस ऑफ पीपल आर डायरेक्टली इमर्स्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री, लोग आते जा रहे हैं। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन भी हो रहा है, टूरिज्म से सपोर्ट कर रहा है लोकल हैंडीक्राफ्ट को एंड कल्चरल परसूट्स को। इट ऑल्सो प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल, इन सबको भी वो प्रमोट कर रहा है। फॉरेन टूरिज्म, टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इन सब के लिए आ रहे हैं बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। Which are the different types of trade? Which one amongst them is called the economic barometer of country and क्यों? ठीक है, तो ट्रेड कैन बी 3 तरह का होता है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। ट्रेड को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर कहते हैं कंट्री का। क्यों? क्योंकि सिंबल है ये इकोनॉमिक ग्रोथ का। दूसरा है कंट्री एक्स इज हैविंग मोर इम्पोर्ट देन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। व्हाट वुड द सिचुएशन बी कॉल्ड, क्या कहेंगे सिचुएशन को, तो व्हेन द इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स ट्रेड बैलेंस कहेंगे। नेगेटिव रहता है, दिस विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा इकोनॉमी में, ठीक है। एंड स्लोअर डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट का जो पेस है वो स्लो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ, से एग्जाम्पल करना है। तो बेटा कार्ड्स, एनवेलप्स, इन सबको हम फर्स्ट क्लास मेल कहते हैं, जबकि जो बुक्स हैं, पैकेट्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारे के सारे हमारे सेकंड क्लास मेल में आते हैं, जिसको पोस्टमैन संभालता है। मैंने लेटर लिखा है अपने फ्रेंड को, रक्षाबंधन में मैंने सामान भिजवाया है, तो जो सामान भिजवाया है तो वो किस में आ जाएगा, सेकंड क्लास, और अगर मैंने लेटर लिखा है तो वो फर्स्ट क्लास में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अ कंट्री इन न्यूमरस वेज, हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देना है कि किस तरीके से टूरिज्म ने हमारी कंट्री को हेल्प किया है। तो टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है बहुत सारे लोगों को, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है, बाकी कंट्रीज से रिलेशंस अच्छे करता है, और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी प्रमोट करता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन लास्ट ईयर मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस हैव बीन कवर्ड विद बाय एसटीडीज, एसटीडी से विलेजेस को कवर कर दिया गया है। हाउ डू यू थिंक दिस इम्पैक्ट दिस, ये कुछ गलत लिखा है मेरे ख्याल से, किस तरीके से ये जो विलेज है उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या करेगा, बेटर फैसिलिटीज़ देगा, फार्मर्स को मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हेल्प मिलेगी, और एक्सेस रहेगा मार्केट में, जो एक्सेस है मार्केट का वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।